जय श्री राधे कृष्ण प्रभु। बंधु, मैं ओपेश अग्रवाल, सच की बात ओपेश अग्रवाल के नाम से मैं आज एकल परिवार और संयुक्त परिवार के ऊपर आपके समक्ष अपनी वार्ता रख रहा हूँ। बंधु, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में बहुत अंतर है। आज से करीबन अगर हम 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, एकल परिवार लिमिटेड होते थे। लेकिन आज की डेट में एकल परिवार बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और संयुक्त परिवार कम होते चले जा रहे हैं। जबकि देश की तरक्की में, अपने परिवार की तरक्की में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो संयुक्त परिवार का है, जहाँ सब लोग एकजुट रहते हैं। तो खर्चा भी क्या होता है बेटा, खर्चा भी कम होता है और प्रोग्रेस ज़्यादा होती है उस परिवार की, उस धंधे की जो आप व्यापार कर रहे हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे घर में अगर मान लो 4 भाई हैं तो हम 4 लोगों के एकल परिवार में 4 टीवी होंगे, 4 फ्रिज होंगे, 4 वॉशिंग मशीनों की, किचन भी 4 है तो सबके खर्चे भी 4 किचन के अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एकल परिवार का खर्चा ज़्यादा आएगा। और अगर इसी चीज़ को हम दूसरे वे से देखें संयुक्त परिवार में, तो 1 टीवी होगा, 1 फ्रिज होगा, 1 वॉशिंग मशीन होगी, 1 किचन होगी। किचन में भी जो सामान बनेगा वो एक बार में बनेगा, एक साथ बनेगा, तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी और अलग अलग वैरायटी नहीं बनेंगी, तो लिमिटेड वो होगा, तो उसमें खर्चा कम आता है, पैसा बचता है ना। और दूसरा बात, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो एकल परिवार में आपको ये सोचना पड़ेगा मेरी घर की देखभाल कौन करेगा, कौन कैसे करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। आप परिवार कैसे, मतलब आप अपना घर छोड़कर कैसे चले जाएंगे, नहीं जा सकते। जबकि संयुक्त परिवार में आप बहुत आसानी से अपने घूमना फिरना कर सकते हैं, क्योंकि आप आज गए, आपके और भाई उसको संभाल लेंगे, पिताजी संभाल लेंगे, तो वो व्यापार आपका संभल जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे आपका नुकसान होता है कि आप अपने व्यापार में या तो ताला लगा के जाएं या किसी के ऊपर हैंडओवर करके जाएं। वो हैंडओवर वाला आदमी ईमानदार है बेईमान है ये आपको नहीं पता। लेकिन परिवार का अगर यही सदस्य आपके साथ होगा तो वो आपके लिए, अपने लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा। और इसमें मैंने हर बात ये देखी है कि जब भी हम संयुक्त परिवार में होते हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी चीज़ों में बड़ी स्थिति संभल के चलती है। सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। लेकिन हमने यही चीज़ जब हम एकल परिवार में जाते हैं तो हमें ये कहीं भी हमें अपनापन नहीं दिखता है और ये हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिस वजह से हमारी ग्रोथ रह जाती है। आज आप देखिए, जिनके भी परिवार संयुक्त रूप से चल रहे होंगे, डेफिनेट उनका घर, उनका बहुत तरक्की कर रहा होगा, उनका परिवार बहुत तरक्की कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप 4 लोग मिलकर एक व्यापार को कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जो आपके मुखिया हैं, आपके पिताजी, उस पैसे को लेकर एक उसी पैसे से इकट्ठा करके दूसरा एक व्यापार खड़ा कर देंगे, फिर उसी पैसे से इकट्ठा करके तीसरा व्यापार कर देंगे। लेकिन एकल परिवार वाला वो उसी में उलझ के रह जाएगा अपने खर्चों में ही, और वो व्यापार दूसरा लगाने के लिए उसके पास इतना समय नहीं होगा, उसका दिमाग नहीं होगा, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि एकल परिवार अगर की जगह अगर संयुक्त परिवार में आप रह सकें तो सबसे बढ़िया है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको हो सकता है कि भाई सेट होने में थोड़ा लगता हो, लेकिन देखिए हर घर में 4 बासन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन मज़ा जब ही आता है जब हम सब साथ में बैठ के उसका आनंद लें, ना कि अलग अलग होकर आनंद लें। अलग होने में कोई आनंद नहीं है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको आनंद नहीं, कष्टदायक रहेगा। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो वो आनंदमय होगा, आनंददायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अगर मेरा चैनल सब पसंद आ रहा हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए। और जय हिंद, जय राष्ट्र।